नमस्कार दोस्तों। क्या लाइव मिल पा रहा है आप लोगों को? क्योंकि किसी कारणवश ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो लाइव है वो बंद हो गया था। तो अब जितने लोगों को मिल पा रहा है वो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज जो बात है ये बेड टाइम में जो आपको लाइव कर रहा हूं उसके पीछे बहुत सारे सवाल भी हैं और बहुत सारी चीजें भी हैं। मैं आपको बता दूं कि यूयूएसडीए और ईडीबी जो है के तहत कई जो हिस्से हैं इस देहरादून के अंदर वहां पर कार्य चल रहे हैं, और वो कार्य चल कैसे रहे हैं उसके हालातों पर आज मुझे बात करनी है। उन हालातों पर इसलिए भी बात करना जरूरी है क्योंकि एक हिस्सा है जहां पर पिछले 3 दिनों से पानी नहीं आया है, और पानी इसलिए भी नहीं आया है क्योंकि एक आपने भी देखा होगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं उसमें अमूमन ये चल रहा है कि कोई गली अगर खोद दी जाती है उसके बाद उसे कई दिनों तक उसमें ना तो उसमें जाने की कोई व्यवस्था होती है और ना वहां पर कोई व्यक्ति जा सकता है। उसके बाद वहां पर जो पानी की लाइन है वो तोड़ दी जाती है। उसके बाद किसी को कुछ नहीं मालूम, ना कोई डिपार्टमेंट सवाल सुनने के लिए मौजूद है, ना डिपार्टमेंट कोई उत्तरदायी है। ये सबसे बड़े सवाल है। जो ये कार्य चल रहा है ये यूयूएसडीए के अंतर्गत चल रहा है, ईडीबी की जो परियोजना है उसके अंतर्गत चल रहा है। तो जितने लोग इस योजना के तहत जूझ रहे हैं पहले तो वो अपने कमेंट कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरा मामला है इसको लेकर मैं लाइव इसलिए भी आया हूं क्योंकि मुझे सुबह से ही एक व्यक्ति का फोन आ रहा था जो इससे ग्रसित है। उसके अलावा कई लोगों के मेरे पे फोन आए, उन्होंने कहा कि इस तरीके के जो कार्य चल रहे हैं उसको लेकर पिछले 3 दिन से जो लोग हैं वो बिन पानी के रह रहे हैं। आप यकीन मानिएगा किस तरीके से वो लोग 3 दिन के बिन पानी के, वहां पर पानी की लाइन टूटी हुई है, कोई विभाग जो है अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और उसके साथ साथ जो लोग हैं वहां त्रस्त हैं। उसको लेकर आज बड़ा जरूरी हुआ कि मैं इस पर बात करूं, क्योंकि आज जब मैंने विभाग से के लोगों से बात की तो उनका कहना यह था कि 1 घंटे में मात्र हम पानी दे रहे हैं। एक लाइनमैन ये कहता है कि आप मुझसे बात मत कीजिए, आप ठेकेदार से बात कीजिए। एक जो जेई है वो ये कहता है कि हम 1 घंटे में लाइन इसका पानी दे रहे हैं। सवाल यह है कि जो 3 दिन से जो लोग हैं जो ग्रसित हैं, आखिर उनके लिए जवाबदारी किन लोगों की होगी, किन विभाग की होगी? तो यूयूएसडी के अंतर्गत अगर आपके भी आसपास कोई काम चल रहा है तो क्या आप उससे उन लोगों से, उस विभाग से ग्रसित हैं? तो आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं इस लाइव में उन लोगों से भी बात कराऊंगा जो लोग ग्रसित हैं, और जिन लोगों का फोन मेरे पास आया था उस अधिकारी से बात कराऊंगा जो अधिकारी वहां पर जो बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सब चीजें सॉल्व कर दी गई हैं। एडीबी ने कहा है कि जो लाइन है वो जोड़ दी गई है, उसके बावजूद भी पानी आने के लिए उन्होंने आनाकानी कर रहे हैं। ऐसी क्या चीजें हुई हैं? क्योंकि यूएसडी के अंतर्गत जो काम हो रहे हैं उसमें लगातार लोगों की आरोप है कि कई बार लाइन खोद दी गई है सिविर के नाम को लेकर, कई बार नाली बनाने को लेकर, कई बार रोड बनाने को लेकर, पर ना आज तक रोड बनी है, ना आज तक नाली बनी है, ना आज तक पाइपलाइन बिछी है। और सवाल यह है कि अगर कोई बड़ा अधिकारी उन गलियों से गुजरता है तो उसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता बना दिया जाता है, एक रास्ता एक टेम्परेरी व्यवस्था कर दी जाती है। उसके बाद आम जनता के लिए आखिर कौन आवाज उठाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, आप लोग जितने लोग हैं अगर आप ग्रसित हैं तो आप आवाज उठाइएगा, समझिएगा इस पूरे प्रकरण को। मैं क्यों आया हूं आपको खुद समझ आएगा। और अभी जितने लोग जुड़ेंगे कि शेयर आप जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इन मुद्दों पर शायद आप भी लोग ग्रसित होंगे जो लोग देख रहे होंगे। पर मैं सीधे उन लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा जो लोग इससे ग्रसित हैं, और मैं सीधे फोन भी लगा रहा हूं, उन अधिकारी को भी फोन करूंगा जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, और जो अधिकारी इस पर क्या जवाब देते हैं वो आप भी सुनिएगा। पहले तो उस व्यक्ति से मैं आपकी बात कराता हूं जो व्यक्ति इस पे ग्रसित है, और जो व्यक्ति इस पे सीधे सीधे कई दिनों से वो मोहल्ला, वो गली जो लगातार ये आवाज उठा रही है कि उनके मोहल्ले में जो पानी है वो नहीं आ रहा है। तो सीधे एक हमारे व्यक्ति हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से उनके कितने दिनों से जो पानी की कमी है वो जुड़ रही है। तो हमारे साथ एक बिस साहब है। बिसी, नमस्कार, आप लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। बिजी, मैं आपसे चाहूंगा कि अपनी व्यथा जो है लोगों को बताएं कि कितने दिनों से, कहां से आप बोल रहे हैं और क्या हुआ है आपके साथ, वो थोड़ा सा बताइएगा। बिजी, मैं आपकी लाउड स्पीकर खोल रहा हूं, आपकी आवाज सुना रहा हूं। जी बिस साहब, क्या कहेंगे? बिस साहब, क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों, किस तरीके से ग्रसित है आप लोग? सर, 3 दिन पहले पानी आया था जी, और यहाँ पर अक्सर ये हमारी जो ट्यूबवेल की जो है वो फूक जाती है, तो हम उसी चक्कर में थे कि वो 2 दिन में ठीक होकर पानी भेज देते हैं जी। तो जब पता लगा कि भाई पानी तो कुछ एरिया में आ रहा है, कुछ एरिया में नहीं आ रहा है, जी, तो उसके लिए मैंने फिर ऑनलाइन की जो बिल पे बड़ा बड़ा अक्षर लिखा, टोल फ्री नंबर, वहाँ कंप्लेंट करी। जी,
तो उन लोगों ने कहा कि चलो देखते हैं, पता करते हैं। मैंने कहा आप पता करके कैसे हमें बताओगे, मतलब पानी कहाँ फॉल्ट है, क्या है? तो उन्होंने बोला जी आपको 1-2 घंटे फोन करके बता देंगे क्या सिचुएशन है, जी। टीम से फोन करके। तो भाई साहब वो 1-2 घंटे हुए नहीं, पूरा दिन निकल गया। मैंने नेक्स्ट डे फिर फोन किया दूसरे दिन, तो उन्होंने सत्येंद्र राव जी का नंबर दिया। मैंने पूछा कौन है, बोला जी है आपके एरिया की। इनको फोन किया भाई साहब जेई साहब को, तो सत्येंद्र राव जी जो जेई साहब है हमारे, इनको फोन किया तो दिन में कहीं मेरे ख्याल से जहाँ बच्चों की आवाज आ रही थी, मुझे इनको फोन किया। तो इन साहब ने कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है। इन्होंने एक बंदे का नंबर दिया, कोई मैंने इतने लोगों के नंबर ले लिए, मुझे याद देने को तड़ियाल है। उनको उनका नंबर दिया, उनसे बात करी। वो कह रहे कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो सिविल लाइन वाले, हमें तो पता ही नहीं कुछ भी। तो सर मतलब कुछ समझ भी नहीं आया कि पानी घर में खत्म हो चुका, तो कहाँ किसके पास है? जो अथॉरिटी है राव जी जो हमारे सबसे बड़े जेई हैं, इनको नहीं पता, इनके लोगों को नहीं पता, तो हम किसके पास जाते हैं शिकायत करने के लिए? जी। कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो तड़ियाल जी ने एक नंबर और दिया, किसी एक बंदे का नंबर और दिया, ये मेरे ख्याल से जुनैद खान है कोई, जी जी, एडीबी वाले हैं। उन्होंने पता करी, इतना तो हेल्प करी कि उन्होंने पता कर लिया था कि भाई कहीं लाइन उन लोगों ने तोड़ रखी है और ये आपस में लड़ रहे हैं कि भाई तू, वो कह रहे हैं कि जल निगम वाले करेंगे और वो कह रहे हैं कि तुमने थोड़ा तुम बनाओगे। ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दिया आपस में आपकी। फिर जुनैद खान का नंबर मिला, उनसे कॉन्टेक्ट, उन्होंने बोला जी हाँ यहाँ टूट रखी पाइपलाइन, हम कर रहे हैं। मतलब इनने कल मेरी इनसे बात हुई तो बोला कल शाम को आपको पानी दे देंगे हम। कल दूसरा दिन था, तो शाम को पानी नहीं आया, रात को पानी नहीं आया। फिर अब सुबह फोन किया, सुबह से कोई फोन नहीं उठाया। फिर राव जी को फोन किया, राव जी ने कहा जी अब मैं देखता हूँ। ये पहले तो फोन उठाते ही नहीं है, उठाते तो फिर देखता हूँ करके चले जाते हैं। आज दिन में मेरे पास फिर एक लैंडलाइन नंबर पित्तू वाला कोई जल संस्थान से, वहां से कंप्लेंट के आधार पर कोई फोन आया। उनने मुझे बताया कि भाई आपके वहाँ पानी आया कि नहीं आया। मैंने कहा सर 3 दिन हो गया, मैं तो ऑफिस आप बिना मुंह धोए आया हूँ। पानी क्योंकि सारा खत्म हो चुका है, बच्चे घर पे ही हैं, नहाया धोया कुछ है नहीं, बदबू मार रहा है बॉडी पर। जी बिल्कुल। ना ये टैंकर भेज रहे हैं, ना कोई पानी की व्यवस्था, और ना कोई पूछ रहा है। तो बोले जी हम आपको राव जी के आपको मैंने कौन से राव को भेज रहे हो? सत्येंद्र राव जी का, हाँ वही आपके एरिया के। मैंने कहा उनसे तो मैं 10 बार बात कर चुका हूँ, उनसे तो कोई रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं कि पानी कहाँ लाइन टूटी हुई है, उनको तो मुझे ये रिस्पॉन्स दिया मुझे पता ही नहीं है कुछ। बिल्कुल। तो सर फिर अभी आज मैं यहाँ पे इनके जो डीबी जो कार्यकर्ता है जुनैद खान जी, उनसे मिल के भी आया, वहाँ पे साइड पे जाके आया। तो उनसे मैंने बोला भाई आप झूठ मत बोलो, आप सच बताओ कि पानी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप ना दो पानी, हम कहीं से मांग के ले आएंगे घर से किसी के जिसके वहाँ पानी है, बाजार से खरीद लेंगे। आप बिना पानी तो रह नहीं सकते ना जी। तो उसने प्रॉमिस किया कि सर आज 1 घंटे में हो जाएगा। बिल्कुल। मैंने कहा 1 घंटे बाद हो जाएगा। तो फिर उस बीच इनको क्या बोलते हैं, मैंने कहा आपका काम पूरा जाए, लेकिन पानी वाले की क्या करें, उसकी गारंटी है पानी खोलेगा। बोला जी हम उसके राव जी को फोन करेंगे और वो उनके जो लाइनमैन है और उसको ही बता देंगे, वो खोल देंगे। बिल्कुल। मैंने कहा भाई साहब आप एक जरूर काम करना, जैसे आपका काम खत्म होगा आप हमें फोन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में पानी नहीं है, ताकि हम आगे आपके कहने से नहीं करोगे तो हम फोन करेंगे जी साहब को जी, तो वो चलाएंगे पानी को। जैसे उनका लाइन का काम पूरा हुआ, मैंने इनका जुनैद खान का मुझे फोन आ गया, भाई साहब हमने पाइपलाइन यहाँ से चालू कर दी है और उसमें हो सकता है पानी का प्रेशर भी हो आपके यहाँ बिल्कुल पानी, तो आप मोटर चला के आपका थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा। और बाकी मैंने राव जी को फोन कर दिया है। बिजली मैं एक सवाल आपको रोकूंगा, ये पहले आप बता दीजिए किस चीज का कार्य आपके वहाँ चल रहा है और कितने वर्ष से चल रहा है और कितने वर्ष से आप त्रस्त हैं, क्योंकि मैंने ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि लोगों को भी पता लगना चाहिए कि आखिर किस चीज का कार्य चल रहा है और ऐसा क्या कार्य है जिसको लेकर डिपार्टमेंट जो है एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सर मैं अगर दिल की बात कहूँ तो सर मैं तो इसको मतलब ये होता आतंक होता, आतंक जो ये काम कर रहा है एडीबी आतंक कहते हैं ना, आतंक फैला रखा है। मतलब मैं तो अपने इधर में ये बोलूंगा इनको जी। इतने बड़े बड़े गड्ढे भाई साहब मेरे वहाँ, तो मैं आपको आप आइए कभी यहाँ देख रहे, 2.5 साल हो गया काम शुरू हुए, 2.5 साल जी। 2.5 साल में ना नालियां बनी है, ना रोड पूरी बनी है, ना वो सिविल लाइन बोर्ड है, ना वो पाइप लाइन बोर्ड डले हुए हैं जी। कोई रीजन नहीं है। मैंने पीएमपीजी पोर्टल पर शिकायत करी हुई है, वहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई मेरे को सीएम हेल्पलाइन से इस शिकायत के अगेंस्ट में 2 बार फोन आए थे कि आपकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं, आपसे कोई मिलने आया कि नहीं आया। मैंने कहा मैडम कोई मुझसे मिलने नहीं आया। बिल्कुल। वो शिकायत आज भी पीजी पोर्टल पे वैसी खड़ी है, वो प्रोसेसिंग में है जी। और भाई साहब मतलब यहाँ पे कम से कम हमारी सेपरेट कॉलोनी है, 1 वे ट्रैफिक है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बिल्कुल। और मतलब एक बार इन लोगों ने ऐसे मतलब जब शुरू किया था काम, इतने बड़े हमने अपने खुद फाड़ा लेके अपने जाने के रास्ते बना रखे हैं खुद। उस समय जब इन्होंने काम शुरू किया था जी। इनका एक इंजीनियर है आरिफ खान, जो साइड पे रहता है जी।
भाई साहब वो मतलब इतना मतलब उनके इतने मतलब वो बड़े हैं ना कि मतलब इतना हौसला कहाँ से आता है इन लोगों के पास, मतलब झूठ पे झूठ बोलने का हौसला। कॉलोनी में आते हैं और कल करेंगे परसों करेंगे करके भाई साहब ये 2.5 साल पूरे हो गए हैं उस काम को। ये आपने एड्रेस भी बता दीजिएगा किस जगह पे ये काम चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, उन्हें पूरी ये सूचना है, जो अधिकारी भी देख रहे होंगे उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से गति से रफ्तार से काम चल रहा है। सर ये हमारी तो सेपरेट कॉलोनी है। अभी आज जब हमारी कॉलोनी में अभी जब काम शुरू करें तो हमारा तो रास्ता ही बंद हो जाता है, हम बाहर ही नहीं निकल पाते। हाँ, एड्रेस बता दीजिए पूरा अपना, जिससे पता। हमारे पूरा ये हमारा जो बेल्ट है हमारी, ये जो मोनाल एन्क्लेव से अंदर आके और इधर से अगर आएंगे तो ये चांचक से अंदर आके पंचायती रोड बीच में है बाईपास जी, उसके अंदर हमारी कॉलोनी है कमल विहार जी। अगर आपको विकास का मॉडल देखना है सरकार का, एडीबी का या स्मार्ट सिटी का, तो सबसे बेस्ट मॉडल हमारी कॉलोनी में आके देखिए आप, क्या स्पीड से काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है, मजा आ जाएगा आपको जी। आप इसको दिखाइए लोगों को कि यहाँ पे कैसे स्पीड किस हिसाब से काम हो रहा है। भाई साहब मेरे घर के आगे स्विमिंग पूल बन जाता है बरसात में, और जो पानी की निकासी हम लोगों ने अपने यहाँ पे बनाया था कि पानी यहाँ से निकल जाए, वहाँ पे मिट्टी आगे चले गए। बिल्कुल जी। तो ये विकास का मतलब मॉडल है हमारे के देखने के लिए कि क्या विकास कर रहे हैं लोग, कैसा विकास कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप एक बार आप आइए सर यहाँ पे देखिए जरा इनकी हालत देखिए और आगे रिपोर्ट करिए। जो जिम्मेदार अधिकारी इनको जो इनके जो बड़े बड़े इनके जो है ना मतलब कौन कौन से मैनेजर हैं पता नहीं, एक आलोक सैनी है, तो आते नहीं साइड पे जब तक कि डीएम साहब या ऊपर लेवल का कोई आदमी इन पे वो ना करे, ये तो साइड पे दिखते ही नहीं है। बेहतर मतलब वो मैं मुंह से मतलब बोलने के मतलब स्थिति में नहीं हूँ कि जो इनका जो काम करने का स्टाइल है वो आप देखोगे ना अपने आंखों से, आप लोगों को दिखाओगे तो आपको भी कहोगे यार कैसे कैसे इंजीनियर ये काम लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गड्ढे भाई साहब आदमी अभी तो इन लोगों ने किसी के कहने पे या कैसे कर रोड ही बिछा दी, तो भाई साहब आदमी पैदल नहीं चल सकता है उस रोड पर जो बड़े बड़े ट्रकों के रोड चलती थी। हमारे वहाँ मतलब नहर जो पूरी नहर ही गायब हो गई है जी, नहर के ऊपर ट्रक चल रहे हैं आप। बिल्कुल सत्य बात है। और ये साहब हम जरूर आपके पास आएंगे, पर आपने जो व्यथा बताई है एडीबी का जो ये पूरी परियोजना यूयूएसडीए के द्वारा की जा रही है, 2.5 साल हो चुके हैं, और उसके बाद 3 दिन से जो ये मोनाल एन्क्लेव के अंतर्गत जो ये सारी चीजें आती हैं, जो इनका निवास स्थान आता है, वहां पर 3 दिन से पानी नहीं है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। और जुनैद खान जिनकी बात ये कर रहे हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा हमने लाइन जोड़ दी है। उसके बाद हमारी सत्येंद्र रावत जी से बात हुई, उन्होंने कहा है मात्र 1 घंटे में पानी आ जाएगा। पर यकीन मानिएगा एक लाइन मैन है रिंकू राजपूत, उनसे बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ सर। रिंकू राजपूत के पास मुझे ये नंबर इसी जुनैद खान ने दिया, बोला जी ये लाइन मैन है, इनसे आप बात कर लीजिए जी। तो भाई साहब मतलब मैं होने को तो जो भी इनका हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी भाषा सुन के पहले तो उनकी भाषा अजीब सी जी, फिर उनकी जो बात करने का टोन, मैं तो घर पे नहीं हूँ, मतलब एक इसने हजारों लोगों का ठेका ले रखा पानी पिलाने का, गवर्नमेंट ने इसको पानी पिलाने का ठेका दे रखा हजारों लोगों को। ये भाई साहब 3 दिन से पानी नहीं आया, इसको भी पता है। ये भाई साहब कह रहे कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कल खोलूंगा पानी। अब ये 4th क्लास कर्मचारी हुआ मेरे ख्याल से, तो इनकी कैसे कैसे जिम्मेदार लोग बिठा रखे हैं आपने लोगों के ऊपर, ये भी सोचने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुमार तो कह रहा है कि मैं कहीं बाहर हूँ और मैं अब कल खोलूंगा पानी, और हम पानी के लिए मर रहे हैं 3 दिन से यहाँ पर, प्यासे तड़प रहे हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसे बंदों को भी कौन टाइट कर, शासन प्रशासन तो देखेगा ना, इनके जो अधिकारी, इनको जेई साहब को देखना चाहिए रावत जी को कि कैसे उनके बंदे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप भी हमारी जरा मदद करिए, कॉलोनी के लोगों की जरा, यहाँ पे जिस तरह से लोग जीवन जी रहे हैं, पिछले 2.5 साल से जो जीवन जी रहे हैं, आप आइएगा सर एक बार देखे, आपको दिखाएंगे यहाँ का। साहब अभी लाइव आप हैं और मैंने आपको लाइव ही जोड़ा था, और आप उत्तराखंड हलचल में आप खुद भी देख सकते हैं। अभी जब ये फोन कटेगा उसके बाद आप खुद इसे शेयर भी कीजिएगा, अपनी पूरी जो कॉलोनी है उसमें भी शेयर कीजिएगा। और ये लाइव आप थे, आपकी पूरी आवाज सुनी गई, और मैं ये डिस्कनेक्ट करके ये आप पूरा ये जो लाइव था उसे अब खत्म करूंगा। आपकी व्यथा हमने सुनी, और ये पूरे जो तमाम अधिकारी हैं जिन जिनके आपने लाइव किए उन तक ये लाइव पहुंचेगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। और जरूर यह है कि इसके बाद जरूर एक्शन होगा, जो विभाग हैं वो जरूर जागेंगे। नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए हैं, जो इसके अध्यक्ष अगर मैं कहूंगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। ये पूरी परियोजना के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो जो सबसे बड़े अधिकारी के रूप में होते हैं, तो उनकी भी मैं बात करूंगा। जो नए जिलाधिकारी आए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इस पर पूरे जो ये कार्य चल रहा है इस पर नजर भी रखेंगे, और जो कार्य हो रहे हैं, जो पानी से त्रस्त जो कॉलोनियां हैं, उस पर भी ख्याल रखेंगे। बिस साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और इसे शेयर जरूर करिएगा उत्तराखंड हलचल में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू बिस जी। तो आपने सुना लक्ष्मण बिस जी की आवाज, और आपने ये खुद महसूस किया होगा। ये कॉलोनी मोनाल एन्क्लेव के अंतर्गत आती है। आप समझिएगा 3 दिन से किसी कॉलोनी में पानी ना आना,
और उसके बाद सड़क की समस्या, उसके साथ साथ न जाने कितनी समस्या। तो आपके मैं जिम्मेदारी सोचता हूं कि उसके बाद हम मौके पे भी जाएंगे, ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्टिंग करेंगे। उससे पहले मैंने इसलिए लाइव करना जरूरी समझा क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं जो अभी घोर निद्रा में सोए हुए हैं, शायद इस लाइव के बाद जाग जाए और इन्हें पानी मिल जाए। उसके लिए बड़ा जरूरी था कि मैं आप सबके समक्ष लाइव आऊं और इस बात को रखूं। तब तक के लिए ये पूरा प्रखंड पे जुड़े रहिएगा। कल भी हम आपको ग्राउंड जीरो पे लाइव दिखाएंगे कि क्या चीजें हैं, क्या वहां पर सत्यता है और किस तरीके से वहां पर कार्य चल रहा है, इसको लेकर भी अपडेट करेंगे। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।